अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो और आपका डिसीजन सिर्फ दूसरों के रिटर्न्स देख के आ रहा है तो ऑनेस्टली प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, सीरियस है। क्योंकि रियल स्टोरी नंबर्स में नहीं होती, रियल स्टोरी होती है हिडन कॉस्ट में और आपके बिहेवियर में। और आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है, ये हर इन्वेस्टर के माइंडसेट की कहानी है। 60 साल पहले एक सिंपल सा सीन था। सुरेश बड़ा खुश था। उसने अनिरुद्ध को बोला, मैंने अपना 2 BHK बेच दिया, 60 लाख में लिया था, 80 लाख में बेच दिया, 20 लाख प्रॉफिट बिना कुछ किए। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या है? सुरेश का प्रॉफिट नहीं, अनिरुद्ध के दिमाग में क्या चलने लगा? एनवी, प्रेशर और एक साइलेंट फियर, मैं पीछे रह गया हूं। और यही वह मोमेंट होता है जहां से गलत फाइनेंशियल डिसीजंस स्टार्ट होते हैं। अनिरुद्ध ने तुरंत डिसीजन लिया, 1.2 करोड़ का 3 BHK बुक कर दिया। उसको लगा मैं एसेट बना रहा हूं, वेल्थ क्रिएट कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट ले लिया बिना फुल कैलकुलेशन समझे। यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। अनिरुद्ध को लगा उसने 1.2 करोड़ स्पेंड किए, लेकिन फ्लैट खरीदने में रियल एंट्री कॉस्ट क्या थी? चलिए ब्रेक डाउन देखते हैं। गवर्नमेंट चार्जेस 7 लाख गया, GST 4 लाख गया, इंटीरियर्स 15 लाख कंपलसरी, क्योंकि उसके बिना गृह प्रवेश की पूजा कैसे दिखेगी फोटोज में। टोटल एंट्री कॉस्ट 1.46 करोड़। ये 24 लाख जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो है 21% एक्स्ट्रा अपॉन 0.2 करोड़ इनिशियल प्लान्ड अमाउंट। अब आप ऐसा भी सोचिए कि अगर इसी 1.2 करोड़ का होम लोन अगर 8% पर बैंक से मिलता तो ये जो 26 लाख रुपीस हैं वो 1.2 करोड़ पर बैंक को आप भरने वाले 3 साल का इंटरेस्ट जितना है। और यहां एक बेसिक लॉजिक समझ लो, आपका इन्वेस्टमेंट डे 1 से नेगेटिव स्टार्ट हो गया। शुरू के कुछ साल सब ठीक था, लेकिन लाइफ स्टैटिक और लोकेशन परमानेंट नहीं होती। और यही सबसे बड़ा रिस्क है जो लोग इग्नोर करते हैं। 7 साल बाद ऑफिस शिफ्ट हो गया, 30 किलोमीटर दूर। बेटा कोचिंग के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन जाने लगा। डेली कम्यूट इतना हो गया कि एंड ऑफ द डे इट वॉज एक्सहास्टिंग। अनिरुद्ध ने डिसाइड किया, मैं रेंट पे शिफ्ट हो जाता हूं, क्लोजर लोकेशन में। अनिरुद्ध को लगा उसने स्मार्ट प्लान बना लिया, मैं अपना फ्लैट 35,000 पे रेंट पे दे दूंगा और खुद भी 35,000 रेंट पे करूंगा, कैंसल आउट। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। सबसे पहला चैलेंज है टेनेंट मिलना। 7 साल बाद पुराना फ्लैट, पेंट डल, किचन ग्रीसी और फिर भी प्रीमियम रेंट चाहिए। तब तो हाउस भी प्रीमियम दिखना चाहिए। चलो खर्चे का एस्टिमेट निकालते हैं। रिफर्बिशमेंट 1.5 लाख टेनेंट के लिए 1 महीने का रेंट, ब्रोकरेज 35,000, रेंट आने से पहले ही 1.85 लाख का नेगेटिव। बीइंग अ लैंडलॉर्ड चैलेंजेस हर 2 से 3 महीने फोन, गैसर खराब, सीपेज, प्लम्बिंग इशू, एवरेज 2,000 रुपए पर मंथ रिपेयर तो आएगा ही। तीसरा, एसोसिएशन का कॉस्ट। बिल्डिंग पुरानी हुई, सोसाइटी ने मेजर रिपेयर डिसाइड किया, अनिरुद्ध का शेयर 1.5 लाख रुपए आई के ऊपर, जो ऑलरेडी 85,000 रुपये प्रति महीना चल रहा है। मतलब सिंपल वर्ड्स में जो एसेट लग रहा था वह कैश फ्लो ड्रेन बन गया। यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अनिरुद्ध वापस सुरेश के पास गया, पूछा, तू 20 लाख कैसे कमा गया? सुरेश ने जो बोला वो एक रियल लेसन है। सुरेश ने कहा कि उसने 7 लाख का घर 80 लाख में बेचा तो था, लेकिन 5 साल का इंटरेस्ट, 12 लाख भरा, रजिस्ट्रेशन 5 लाख हिसाब में जोड़ा नहीं था, और ब्रोकरेज का 2 लाख भी सुरेश ने अनिरुद्ध को बताया नहीं था। इसका मतलब
सुरेश जो कह रहा था कि 20 लाख का प्रॉफिट पर फ्लैट पिच। एक्चुअली प्रॉफिट वॉज बेरली 1 लाख, मतलब लॉस तो नहीं, पर बस ब्रेक इवन किया था और 5 साल का टाइम भी तो नुकसान गया। यहां से एक बड़ा इंसाइट निकलता है, प्रॉब्लम रिटर्न का नहीं होता, प्रॉब्लम परसेप्शन का होता है। लोग ग्रॉस नंबर्स देखते हैं, नेट रियलिटी इग्नोर कर देते हैं। अब मिडिल क्लास माइंडसेट की बात करते हैं। मिडिल क्लास का माइंडसेट क्या कहता है? रेंट इज वेस्ट, ऑन हाउस इज सेफ्टी। लेकिन रियलिटी क्या है? फ्लैट एक डिप्रिशिएटिंग मैन मेड स्ट्रक्चर है, लैंड का पोर्शन लिमिटेड होता है, बिल्डिंग पुरानी होती है, मेंटेनेंस बढ़ता है, रीसेल प्रेशर आता है। और जब आप 20 साल का लोन लेते हो, आप हाउस की कॉस्ट 2 से 3 गुना पे करते हो इंटरेस्ट के साथ, और एंड में जो एसेट मिलता है वो ऑलरेडी आउटडेटेड होता है। अगर आप 20 साल पुराने बिल्डिंग में सेकेंड हैंड फ्लैट नहीं लेते तो आपसे 20 साल बाद फ्लैट कौन खरीदेगा? तो क्या फ्लैट खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप वेल्थ क्रिएशन के लिए फ्लैट ले रहे हो तो रुक जाओ, मैथ जनरली फेवर नहीं करता। लेकिन अगर आप ले रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, आप ले रहे हो फैमिली कंफर्ट के लिए, आप ले रहे हो इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, तब ये डिसीजन सही है। लेकिन कुछ कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। ईएमआई 30% से कम या बराबर, टेक होम इनकम ऑफ, लाइफ स्टेबल हो, जॉब, स्कूल, फैमिली सेम रेडियस में हो तो सही रहता है। फ्लैट लेने के बाद आपको मोबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए। और सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस ये होगा कि आप मेंटली रेडी हो कि रिटर्न्स स्लो हो सकते हैं। हो वेल्थ क्रिएट करनी है तो इक्विटी या फिर एक वेकेंट प्लॉट देखो। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो फ्लैट लो, लेकिन दोनों को मिक्स मत करो। और प्लीज किसी सुरेश के ग्रॉस नंबर्स देख के डिसीजन मत लो, अपना नेट कैलकुलेशन खुद करो। यूजफुल लगी हो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हो कि मनीधन टीम लीड बाय हरदीप कोरडे आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को इसी लेंस से रिव्यू करे तो रीच आउट करिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा एज राइट नंबर्स नहीं, राइट थिंकिंग होती है।